नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में नाभि में दर्द क्यों होता है। तो दोस्तों गर्भावस्था के 9 महीने का सफ़र हर महिला के लिए अलग अलग अनुभव लेकर आता है और किसी के लिए यह समय इतना आसान होता है कि कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो वहीं ज़्यादातर महिलाओं को इस दौरान कई तरह की तकलीफ़ों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसी ही एक तकलीफ़ है नाभि में होने वाला दर्द। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में नाभि में दर्द का अनुभव होता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर हर महीने अलग अलग तरह के बदलावों से गुजरता है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के साथ साथ शरीर के अंदर कई तरह के हार्मोनल बदलाव भी होते हैं और ऐसे में कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नाभि में दर्द हो सकता है तो कुछ को नहीं भी हो सकता। किसी महिला को पहली प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का दर्द महसूस हो सकता है तो दूसरी प्रेगनेंसी में नहीं भी हो सकता। तो ऐसे में नाभि के इस दर्द को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य सी बात है। दरअसल आपकी नाभि ही शरीर का वह हिस्सा है जो गर्भाशय में मौजूद प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा के जरिए ही गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी पोषण मिलता है। गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बाहर आने लगता है और पेट बड़ा होने लगता है तो नाभि में दर्द होना शुरू होता है और नाभि का यह दर्द महिला या बच्चे दोनों में से किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गर्भावस्था के दौरान नाभि में दर्द होता क्यों है, इसका कारण क्या और इससे बचने का उपाय क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं कि नाभि में दर्द होने का क्या कारण है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नाभि में जो दर्द महसूस हो रहा है वह कई बार आपके शरीर के आकार और आप किस तरह से शिशु को गर्भ में कैरी कर रही हैं और आपकी स्किन का लचीलापन कितना है, इन बातों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा इस दर्द के लिए कई और कारण भी है या कोई बीमारी भी जिम्मेदार हो सकती है। सबसे पहले तो है दोस्तों त्वचा और मांसपेशियों में होने वाला तनाव यानी कि स्ट्रेचिंग। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नज़दीक आते जाते हैं तो आपके पेट का साइज़ बड़ा होने लगता है और त्वचा के साथ साथ मांसपेशियां भी अपनी अधिकतम क्षमता तक फैल जाती है और इसकी वजह से त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, खुजली होने लगती है और कई बार दर्द भी महसूस होने लगता है। और इन सभी गतिविधियों के दौरान आपकी नाभि का सबसे अहम स्थान होता है और यही वजह है कि तनाव यानी कि स्ट्रेचिंग की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नाभि में इरिटेशन महसूस होने लगता है। दूसरा है कि गर्भाशय की वजह से बनने वाला दबाव। तो जैसे जैसे गर्भ में पल रहा भ्रूण बड़ा और विकसित होने लगता है तो महिला का गर्भाशय भी भ्रूण को अपने अंदर सही तरीके से समायोजित करने के लिए सामान्य पोजीशन की तुलना में ज़्यादा फैलने लगता है और गर्भाशय की इस गतिविधि की वजह से पेट पर दबाव बढ़ने लगता है और खासकर नाभि पर। और गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भाशय पेल्विस के अंदर फिट नहीं हो पाता है और यह ब्रेस्ट और नाभि के बीच में आ जाता है। तो वहीं तीसरी तिमाही के दौरान गर्भाशय और विस्तृत होते हुए रिब्स के नीचे के हिस्से से लेकर प्यूबिक एरिया तक फैल जाता है और गर्भाशय का विकास और गर्भ में बच्चे की पोजीशन की वजह से कई बार नाभि पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और लंबे समय तक जब यह प्रेशर या दबाव जारी रहता है तो इस कारण से दर्द, खुजली और असहजता महसूस होती है। तीसरा है कि नाभि संबंधी हर्निया होना। तो अम्बिलिकल या फिर नाभि संबंधी हर्निया तब होता है जब पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, लेकिन यह परिस्थिति सिर्फ गर्भवती महिला को ही प्रभावित नहीं करती। लेकिन अगर आपके गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हो या फिर अगर आप मोटापे का शिकार हो तो आपको नाभि संबंधी हर्निया होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है और इस दौरान आपको नाभि में दर्द के अलावा सूजन, उबार और उल्टी भी महसूस हो सकती है। और जब तक कि गर्भवती महिला को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो रही हो, डॉक्टर हर्निया की सर्जरी नहीं करते हैं। उसके बाद है प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आना। तो कुछ गर्भवती महिलाओं की नाभि गर्भावस्था के दौरान बाहर आ जाती है और ये तब होता है जब गर्भावस्था के प्रेशर की वजह से महिला की अंदरूनी नाभि बाहर आ जाती है और बाहर निकले हुए नाभि की वजह से भी कई बार संवेदनशीलता अधिक होने के कारण नाभि में दर्द हो सकता है। उसके बाद है नाभि का छेद, जिसे हम बोलते हैं पियर्सिंग। तो क्या आपने प्रेगनेंसी से कुछ दिन पहले ही नाभि में छेद करवाकर रिंग पहना है? अगर हाँ तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए इसे हटा देना ही बेहतर होगा। किसी भी तरह के छेद या पियर्सिंग को पूरी तरह से भरने में करीब 1 साल का वक्त लगता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको नाभि में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही नाभि की रिंग को हटाएं और कई बार इस छेद की वजह से भी नाभि में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों इस दर्द को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान नाभि में होने वाला दर्द हमेशा एक समान नहीं होता है। यह दर्द आता जाता रहता है और गर्भावस्था के अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह का होता है। कुछ महिलाएं इस प्रेशर और तनाव के साथ जीना सीख लेती हैं तो वही कई महिलाओं के लिए यह दर्द प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ता आते आते जब नाभि बड़ी हो जाती है तब यह दर्द बेहद बुरा हो सकता है। तो ऐसे में आप कुछ उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि
नाभि पर प्रेशर कम करने की कोशिश करें और इसके लिए दाईं या बाईं तरफ करवट लेकर सोएं और सोते वक्त नाभि के नीचे तकिया लगाएं और इससे नाभि का प्रेशर कम होगा। और आप चाहें तो मैटरनिटी सपोर्ट बेल्ट भी लगा सकती हैं ताकि खड़े रहने के दौरान पेट और पीठ का प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। नाभि और आसपास के हिस्से में दर्द, खुजली और असहजता की समस्या को दूर करने के लिए आप चाहें तो गर्म पानी या फिर हीटिंग पैड या फिर ठंडे पानी या आइस पैक से सिकाई कर सकती हैं, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को तौलिए में लपेट कर ही सिकाई करें। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे से सिकाई करने पर भी नाभि की संवेदनशीलता को नुकसान पहुंच सकता है। और नाभि के आसपास के हिस्से की खुजली और दर्द को दूर करने के लिए आप चाहें तो एलोवेरा जेल, प्रेगनेंसी सेफ लोशन या फिर कोको बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर नाभि का दर्द अम्बिलिकल हर्निया की वजह से नहीं है तो आप हल्के हाथों से मसाज भी कर सकती हैं और इससे भी दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नाभि में दर्द होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए। तो अगर हमने हमारे बताए गए उपायों को अपनाने के बाद भी आपको नाभि में दर्द में किसी तरह का कोई आराम ना मिल पा रहा हो या फिर आपको नाभि में दर्द के अलावा कुछ और भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि बुखार हो, उल्टी आ रही हो, सूजन हो गई हो, क्रैम्प्स हो या फिर ब्लीडिंग हो रही हो। गर्भावस्था के दौरान होने वाली बाकी समस्याओं की ही तरह नाभि का दर्द भी वैसे तो डिलीवरी के बाद खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हो या फिर दर्द असहनीय हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।